वतन अजीज का दिफा मजीद मजबूत, एक और संग-ए-मील अबूर। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर की रेंज के हामिल अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजर्बा। अब्दाली वेपन सिस्टम जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत का हामिल। ISPR के मुताबिक तजर्बा मश्क इडस के दौरान किया गया। मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलू, जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर सम तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। पाक फौज के सीनियर अफसरान, स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स का तरबियती तजर्बे का मुशाहिदा सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के तजर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ना भारत की साजिश है। भारत ने अभी तक शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म की मुलाकात के लिए आए तुर्किया के सफीर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल दिया। तुर्किया की शफाफ तहकीकात में शिरकत का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान को मौश तरक्की के लिए पड़ोस में अमन की जरूरत है। शहबाज शरीफ के सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जनूबी एशिया में अमन के मुतालबे पर इज़हार तशक्कुर। तुर्क सफीर का जनूबी एशिया में अमन और सलामती की जरूरत पर जोर। पहलगाम वाक़े के बाद भारत को आलमी सतह पर पै दर पै शिकस्तों का सामना। दुश्मन हमसाये का पाकिस्तान पर माशी हमला भी नाकाम। IMF ने पाकिस्तान को दिया कर्जों का असर-ए-नौ जायजा लेने का भारत का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नुमाइंदा IMF माहिर बेंसी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल है। इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक प्रोग्राम की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। पाकिस्तान पायदार मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF से मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे आज़म से काम कर रहा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 25 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 90 लाख डॉलर इजाफे से 10 अरब 21 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद मरकजी बैंक को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त का इंतजार। स्टेट बैंक के मुताबिक जंग जैसी सूरत हाल के बावजूद शरह तबादला मामूल पर रही। डॉलर 9 पैसे इजाफे से 281.06 रुपए का हो गया, जो 30 अप्रैल को 280.97 रुपए था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी पर भारत हवास बाख्ता। आलमी सतह पर शर्मिंदगी से बचने के लिए गैर कानूनी जेर हिरासत पाकिस्तानियों के फेक एनकाउंटर का मंसूबा बेनकाब। इन अफराद को मीडिया पर सरहद पार से आए दहशतगर्द करार देकर झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाएगी। लाशों के साथ हथियार, गोला बारूद और दीगर मवाद की तस्वीर और वीडियोस पहले से तैयार करके भारतीय मीडिया को जारी की जाएंगी। सिक्योरिटी जराये ने खबरदार कर दिया है। इससे कबल 24 अप्रैल को आजाद कश्मीर के 2 शहरी मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से सरहद पार करने पर भारतीय फौज ने फेक एनकाउंटर में मार दिया था। भारतीय फौज की मौजूदगी में पहलगाम वाक़े पर बुजुर्ग कश्मीरी की भारतीय फौज पर तनकीद। कहा, फौज क्या कर रही है? क्या फौज ने चूड़ियां पहन रखी हैं? ये काम वही इंसान करेगा जो लालची होगा। हमले के वक्त हिंदुओं को कत्ल करते हुए कलमा पढ़ने के सवाल पर कहा, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। क्यों कोई पढ़ाएगा कलमा? ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं। महात्मा गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान नहीं था, उनको हिंदुओं ने ही मारा। पहलगाम वाक़े से साबित हुआ, ऐसे वाक़यात से सबसे ज्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुंचता है। मुज़म्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक कहते हैं, वाक़े के बाद हजारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कुशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई खानदानों को तकसीम कर दिया है। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू और कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। कहा, सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुली जंग होगी। पाकिस्तान ने वाजे कहा है कि वो पहलगाम हमले में मुलविस नहीं, ये मोदी सरकार की साजिश है। हुकूमत पंजाब का काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर के इख्तियारात में गैर मामूली इजाफा। कमेटी जेल ट्रायल से मुतालिक फैसले करने, प्रोसिक्यूशन के मामलात में मुदाखलत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिकमत अमली में भी किरदार अदा कर सकेगी। नए इख्तियारात के तहत काबीना कमेटी जेलों में चलने वाले मुकदमात, खासतौर पर हसास केसेस के ट्रायल के हवाले से भी अहम फैसले कर सकेगी।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह। पहले मरहले में 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीम्स के तहत 3 मरले के 2000 प्लाट्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि 6 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं। 2000 मुकम्मल भी हो चुके। ये 34,000 घर नहीं बल्कि दुआएं हैं। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बना कर देंगे। पिछली हुकूमतों ने कई दहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। माइंस एंड मिनरल बिल की मंजूरी का जादू सर चढ़ के बोलने लगा। अली अमीन गंडापुर का तारीख में पहली बार पीटीआई अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को 1 अरब देने का ऐलान। खुफिया इजलास में 91 अरकान असम्बली की शिरकत। बिल मंजूर करने न करने पर मुशावरत। वज़ीर आला की माइंस एंड मिनरल बिल पर विफाक को इख्तियारात देने की सख्ती से तरदीद। कहा बिल को मंजूर करने का इख्तियार हमारे पास है। बानी से जल्द मुलाकात में बिल की मंजूरी या मनसूखी पर गुफ्तगू करूंगा। कई अरकान ने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के दौरान जुनैद अकबर को भी साथ रखने का मशवरा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बंदरगाह के करीब ट्रैफिक जैम का नोटिस। डीआईजी ट्रैफिक से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला को बताया गया कि बबरलू शाहराह पर धरने के बाद सड़क की बंदिश से ट्रैफिक बहरान है। चाइना बंदरगाह पर बैक वक्त 2 से ज्यादा जहाज लंगरअंदाज होने पर भी ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब। रिसर्च और तज्ज़िये के लिए सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर खरीदने की हिदायत। कहा सॉफ्टवेयर से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जराइम से मुतालिक जायजा और तज्ज़िया करना मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस ब्यूरो के तहत पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फराहमी के अमल को भी जल्द निपटाने की हिदायत। सियासी बेयकीनी के साथ कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क को छोड़कर भागने वाले बुज़दिल हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा जब पाकिस्तान पर कोई 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं था, दोस्त मुल्क ने 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। 3 उड़ानें हम क्रैश कर चुके हैं। पाकिस्तान चौथी उड़ान बनने जा रहा है। अगर इस उड़ान को कामयाब बना दिया तो आइंदा 20 से 47 साल में हम इंडिया को पीछे छोड़ देंगे। पानी के तकसीम में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 18% है, लेकिन हमें 7% दिया जा रहा है। तरबेला डैम सवाबी में है, लेकिन हमें तरबेला से बिजली नहीं मिल रही है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ख्वाजा आसिफ मुझे तंबाकू माफिया कहा। मेरा तो तंबाकू को कोई कारोबार नहीं है। इस वक्त मुल्क में अमलन कोई कानून नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन बानी पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। मुझे ओहदों का कोई लालच नहीं। वज़ीर आज़म के हक़ इज़्ज़त दावे पर बानी के अदालती दायरा इख्तियार की समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल 8 मई को बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पनामा लीक्स में रिश्वत देने के इल्जामात पर बानी पीटीआई पर 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। एटीसी कराची में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई केस की समाअत। मुकदमे के पहले गवाह डीएसपी जुमादीन ने पीटीआई रहनुमा हलीमा आदिल शेख और आजा असर को शिनाख्त कर लिया। अदालत ने बयान कलम बंद कर लिया। मजीद गवाहों को नोटिस जारी। 15 मई को तलब। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर मुख्तसर अलालत के बाद 87 बरस की उम्र में वफात पा गए। नमाज जनाजा आज रात 10 बजे सियालकोट में अदा किया जाएगा। प्रोफेसर साजिद मीर गुज़िश्ता 40 साल से अपनी जमात के सरबराह थे। 5 बार सेनेट के रुकन रहे। कौम मुत्तहिद और अपने वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानती है। वक्त आने पर दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी कौम कितनी अजीम है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की एटीसी रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है कि हालात जंग की तरफ नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होना होता तो अब तक हालात बहुत बिगड़ चुके होते। भारत ने अगर पाकिस्तानी कौम को ललकारा तो बच्चा बच्चा मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में होगा। भारत की आबी जारहियत और पाक फौज के हक में मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कराची सिटी कोर्ट से मेजिना रोड तक रैली। रहीमयार खान में रैली के शुरका के हाथों में बैनर्स और सबसे आली परचम उठाकर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर सरगोदा रोड पर जगह जगह रैली के शुरका पर पुरतफाक इस्तकबाल। चिश्तिया में रैली में ताजरों, सियासी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। यूटिलिटी स्टोर्स के 3500 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला मुस्तरद। आल पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स अलायंस की कॉल पर मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद। फारिग किए गए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे अहल खाना फाकों का शिकार हो जाएंगे। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा।
सेक्रेटरी सेहत पंजाब का 8 हड़ताली डॉक्टर्स का प्रैक्टिस लाइसेंस मंसूख करने के लिए पीएमडीसी को मुरासला। कहा, अस्पतालों में इलाज रुकवाने वाले डॉक्टर्स के लाइसेंस हमेशा के लिए मुअत्तल किए जाएं। मरी नथिया गली और गिद्धनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जल थल एक, मौसम खुशगवार। मुल्क भर से आए सयाह खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने लगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आजादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफियों और सहाफती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज रवैयों और जिंदगी को दरपेश खतरात के मुताल्लिक़ कौम और दुनिया को आगाह करना है। सदर जरदारी का सहाफियों को महफूज और साजगार माहौल फराहम करने के लिए मजीद इक़दाम की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारहियत का हक़ाइक़ से मुकाबला किया और भारत के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, आज़ादी सहाफत जमहूरी मुआशरे की बुनियाद और जिंदा कौम की पहचान है। वज़ीर आला सिंध का सहाफियों को सनसनीखेज़ी और रेटिंग के लिए अफवाहसाजी से गुरेज का मशवरा। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफियों को खिराज तहसीन। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का सहाफियों के हुकूक और दिफा के लिए उनके शाना बशाना खड़े रहने का आज़ू। आर्मी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली। इंडेक्स में पाकिस्तान 152 से 158 दर्जे पर आ गया। रिपोर्ट में आज़ादी सहाफत पर लगने वाली कदगनें तनज़्ज़ुली की अहम वजह करार दी गई। भारत में मीडिया की मिल्कियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों मरकूज होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। रिपोर्ट में इसराइली फोर्सेस के हाथों 200 सहाफ़ियों की शहादत को तबाहकुन करार दिया गया।